दोस्तों, क्या बिहार में चिराग ने कर दिया नीतीश कुमार के साथ खेल? अपनों को छोड़ क्यों चिराग पढ़ रहे हैं गैरों के कसीदे? बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान करने लगे प्रशांत किशोर की तारीफ? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सियासत का पारा हर दिन नए रंग दिखा रहा है। अब देखिए ना, चिराग पासवान, जो शख्स जो कभी दिल्ली की चकाचौंध में चमकना चाहते थे, अब बिहार की मिट्टी में अपनी जड़ें जमाने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली नहीं, बिहार में रहूंगा, बिहारी राजनीति करूंगा। और फिर क्या उन्होंने ऐलान ठोक दिया कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर ताल ठोकेगी। अरे भाई, ये तो सीधे सीधे गठबंधन के मंदिर में घंटी बजाकर तूफान खड़ा करने जैसा है। जेडीयू को ये बात पसंद आई हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नीतीश कुमार के सिपहसालारों ने चिराग को नसीहत दे डाली, भाई गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ लो, गठबंधन धर्म। अरे ये तो वही बात हुई कि सबको एक थाली में खाना परोस दो, लेकिन चम्मच सिर्फ एक को थमा दो। जेडीयू की नाराजगी तो समझ आती है, लेकिन चिराग रुके नहीं। अब उन्होंने एक नया तड़का लगा दिया और वो है प्रशांत किशोर की तारीफ। जी हाँ, चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की मेहनत को ईमानदार कोशिश करार दिया। अब ये तो वही बात हुई कि सियासत के रसोड़े में नीतीश कुमार का स्वाद बिगाड़ने की रेसिपी तैयार हो रही है। प्रशांत किशोर, जिनके तीखे भाषण और रैलियां बिहार के नीतीश कुमार की नींद हराम कर रही है, और चिराग पासवान, जो नीतीश की कुर्सी पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। दोनों का एक ही सियासी दुश्मन है और वो है नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर बार बार दावा करते हैं कि 2025 के नवंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं दिखेंगे। और चिराग, वो तो सोच रहे हैं कि अगर नीतीश 45 सीटों के साथ कुर्सी हथिया सकते हैं, तो चिराग की 40 से 45 सीटें भी तो काम चला सकती है। बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है, बस कुर्सी अपनी हो। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। चिराग पासवान इन दिनों एनडीए में कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। नीतीश के साथ उनकी बनती नहीं, ये तो जग जाहिर है। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग ने सवाल उठाए, उनके जीजा ने भी तंज कसे। दोस्तों, जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच तलवारें खिंच चुकी है, और ऐसे में चिराग का प्रशांत किशोर की तारीफ करना, ये तो सियासी बम फोड़ने जैसा है। लोग अब कयास लगा रहे हैं कि क्या चिराग और प्रशांत किशोर एक मंच पर आ सकते हैं। दोनों बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद करते हैं। दोनों के मुद्दे एक, पलायन रोकना, बेरोजगारी मिटाना, बिहार को शिक्षित और समृद्ध बनाना। अब सोचिए, अगर ये दोनों युवा तुर्क एक मंच पर आ गए तो बिहार की सियासत में भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों की नींद उड़ जाएगी। प्रशांत किशोर पहले ही दावा कर रहे हैं कि बिहार की 60% जनता बदलाव चाहती है और वो तीसरा विकल्प बनकर उभर रहे हैं। लेकिन अगर चिराग भी इस तीसरे विकल्प का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये सियासी खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट होगी, नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बस ताकते रह जाएंगे। तो दोस्तों, क्या चिराग और प्रशांत की जोड़ी बिहार को नया रास्ता दिखाएगी, या ये सिर्फ सियासी हवा में तीर चलाने की कवायद है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।